नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री मेंटोर्स पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन के अंदर। महाऋषि स्कीम है और इस स्कीम को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, कब इसको लॉन्च किया गया, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम इस स्कीम को जानने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, एक पेड कोर्स में भी और एक आपका फ्री कोर्स में भी। तो फ्री में हम लोग यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस के थ्रू गाइड करते हैं और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल भी हमारा अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप हमें जुड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारा एक पेड कोर्स भी चलता है और स्पेसिफिकली कल हम एएफओ का एक नया कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जानते हैं कि महाऋषि स्कीम क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए और क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्कीम का जो स्टार्टिंग है या स्कीम को कब स्टार्ट किया गया था। तो आप स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख पा रहे होंगे, एक इमेज देख पा रहे होंगे जिसके अंदर आपका G20 का कहीं ना कहीं पोस्टर जो है नजर आ रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल, इस आपका जो इस बार G20 समिट हुआ था, ये 100th G20 समिट था और इसके दौरान जब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान अप्रैल 19 को एक आपका डिसीजन लिया गया कि एक नया इनिशिएटिव महाऋषि के नाम से स्टार्ट किया जाएगा जो कि स्टैंड करता है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, जिसका मेन टारगेट है कि आपका जो मिलेट है उसको और डेवलप किया जाए, मिलेट के बारे में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जाए। और ये मेनली अलाइन करता है इंटरनेशनल मिलेट जो आपका ईयर है 2023 उसी के साथ, और मेनली इसको फोकस किया जा रहा है कि मिलेट जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव किया जाए। और यहाँ पर इसका जो थीम था वो भी आप लोग देख सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लेनेट, यानी कि सस्टेनेबल वे के साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को डेवलप किया जाए और ताकि लोगों को जो फूड है वो प्रॉपर आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटी के साथ जो है अवेलेबल रहे। क्योंकि आपका जब लोग हेल्दी होंगे तो प्लेनेट हेल्दी होगा और प्लेनेट हेल्दी होगा तो लोग हेल्दी होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ जो है आपका कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम एक हेल्दी प्लेनेट डेवलप नहीं करेंगे और उसके साथ हेल्दी लोग भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, और हेल्दी लोग होंगे तो डेफिनेटली एक हेल्दी प्लेनेट वो लोग डेवलप कर पाएंगे। और ये आपका मेनली उनके न्यूट्रिशन और उनकी हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि मिलेट के बारे में बात करें तो मिलेट बहुत ज्यादा भरपूर होते हैं एक अच्छे खासे न्यूट्रिशन के साथ, इसमें बहुत सारे मिनरल और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं जो कि रेदर देन बाकी जो आपके सीरियल्स हैं उनके अंदर उतना प्रेजेंट नहीं होता वो मिनरल और न्यूट्रिएंट का कंटेंट। स्पेसिफिकली जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, है ना, तो ये कंटेंट आपका भरपूर अवेलेबल होता है मिलेट क्रॉप के अंदर। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आप लोग जान सकते हैं कि जो मिलेट इनिशिएटिव है ये मेनली किस लिए स्टार्ट किया गया था। तो मैंने बताया आपको यहां पर कि ये जो इनिशिएटिव आपका है इसका मेन एम है कि आपका रिसर्च को डेवलप करना और लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, ताकि जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, फूड सिक्योरिटी है और न्यूट्रिशन है उनको लेकर लोगों में एक अवेयरनेस आए कि कौन सा फूड खाने से बेहतरीन उनकी हेल्थ हो सकती है। और उसके अलावा हम लोग जो रेगुलर फूड खाते हैं उनमें और जो आपके मिलेट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है और उसको खाने से आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप अगर मिलेट को कंज्यूम करते हो तो आपका ओवरऑल प्लेनेट के ऊपर भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि लगातार पिछले कुछ सालों के अंदर एग्रीकल्चर में मेनली फोकस किया जा रहा था राइस और वीट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा जो बायोडायवर्सिटी सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। और आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो आपका पॉल्यूशन है एग्रीकल्चर के अंदर वो आपका इस सिस्टम की वजह से, जो क्रॉपिंग सिस्टम आपका हम लोग डेवलप किया है पिछले कई सालों के अंदर, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो यहां पर आपका इस पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव को स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट भी थी और इसको जरूरी भी था। और खासकर अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर स्कीम को आपका इनिशिएट किया गया है यहां पर यूएन के द्वारा भी। यूएन ने भी इसको जो है अप्रिशिएट किया है और उन्होंने भी इस सिस्टम को, इस पर्टिकुलर स्कीम को इनिशिएट करने की जो है उन्होंने मांग की है, या फिर यूं कह सकते हो कि उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है एक प्रकार से। तो आप लोग समझिए कि यहां पर ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसका जो नेम है वो एक संस्कृत नेम है, संस्कृत से आपका सिनोनिम्स है। तो इसको लेकर आपका चाइना के द्वारा एक पहले भी और बार बार जो है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी संस्कृत नेम को रखते हैं तो उस टाइम पर चाइना की तरफ से कोई ना कोई एक नेगेटिव फीडबैक आता है, तो वो भी उन्होंने दिया था। लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि महाऋषि जो है एक आपका संस्कृत एक्रोनिम है जिसका मेनली टारगेट यही है कि आपका
जो मिलेट के फील्ड है उनमें रिसर्च को और ज्यादा आपका डेवलप किया जाए और बाकी जो एंशिएंट ग्रेन्स है उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाकर उनको बताया जाए कि क्या इंपॉर्टेंस उसकी हो सकती है। और इसको लेकर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महाऋषि स्कीम है, ये इनिशिएटिव जो आपका स्टार्ट किया गया है, इसको लेकर आप लोग ये समझिए कि इसका जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है उसको बनाया गया है। यानी कि जो सेक्रेटेरिएट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि जो महाऋषि स्कीम है उसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है, तो वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में है। लेकिन इसके साथ में जो टेक्निकल सपोर्ट है वो आपकी प्रोवाइड करवाई जा रही है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, और आपका एक सीजीआईआर की इंस्टीट्यूट है। और उसके साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर बाकी जो आपकी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तरफ से भी इसमें आपको टेक्निकल सपोर्ट जो है देखने को मिलेगी, ताकि इस इनिशिएटिव को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए और लोगों के बीच में एक बेटर अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसको एज ए रखा जाए, ताकि लोग जो है मिलेट्स की इंपॉर्टेंस को समझें और दूसरी तरफ साइंटिस्ट भी इसके अंदर और बेटर रिसर्च कर पाएं और ज्यादा जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर पाएं और लोगों के बीच में एक बेहतरीन फूड जो है आपका अवेलेबल करवाया जा सके। बाकी आप लोग जानते होंगे कि इस बार पिछले 1-1.5-2 साल से प्रधानमंत्री खासकर 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर आपका नेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी बनाया गया था। तो तब से लेके हमारे इंडिया के अंदर लगातार फोकस किया जा रहा है कि मिलेट को प्रमोट किया जाए। इवन दो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा श्री अन्ना के नाम से भी आपका मिलेट्स को संबोधित किया गया था, ताकि उसको लेकर और ज्यादा लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। और अगर हम बात करें यहां पर तो आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रायोरिटी एरिया है इस पर्टिकुलर स्कीम का वो क्या है। तो पहला प्रायोरिटी एरिया इसका है फूड सिक्योरिटी, यानी कि एनहेंस द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। यानी कि महाऋषि स्कीम में मेनली फोकस किया जा रहा है कि जो आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसमें आपके न्यूट्रिशियस ग्रेन को प्रोड्यूस करना और जो आपका रिक्वायरमेंट है वहां तक लोगों को एक हेल्दी फूड अवेलेबल करवाना। एज वेल एज अगर हम बात करें तो यहां पर सेकंड इसका मेन टारगेट है स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर रेजिलियंस, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि लगातार आपका एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आती जा रही है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आती जा रही है। तो आपके मिलेट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि जो मिलेट्स हैं उनको आपका लो वाटर कंडीशन के अंदर भी ग्रो करवाया जा सकता है, ड्रॉट एरिया में भी इसको ग्रो करवाया जा सकता है, जहां पर कम पानी उपलब्ध है वहां पर इसको ग्रो करवाया जा सकता है। इवन दो कई क्रॉप तो ऐसी हैं जिनको आपकी वेल क्वालिटेटिव सॉइल भी नहीं होगी तो भी वहां पर इसको ग्रो करवाया जा सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसी क्रॉप्स को हम लोग ज्यादा फोकस करें ताकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और एज वेल एज हमारा जो एनवायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। और दूसरी तरफ जो हमारा क्लाइमेट लगातार चेंज होता जा रहा है उस बदलते हुए मौसम के अंदर भी हम लोग कोई नई क्रॉप को ग्रो करवा सके, जिनको आपका एंशिएंट यानी कि एक पूर्वजों के दौरान हम लोग इनको ग्रो करवाते थे और इनको जो है कंज्यूम किया जाता था। तो वही आपका एक ट्रेडिशन हमें दोबारा से स्टार्ट करने की आवश्यकता है ताकि आपके पर्यावरण को बचाया जा सके, आपकी जो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी है उसको बचाया जा सके। तो उसमें मेनली इसको फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसमें तीसरा जो फोकस किया जा रहा है, इसके जो मेन मैंने बोला कि 4 प्राइमरी एम है, उसमें से आपका फर्स्ट यहां पर फूड सिक्योरिटी था, सेकंड आपका यहां पर जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथनिंग करना था, और तीसरा यहां पर है कि डिजिटल जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है एग्रीकल्चर का उसको प्रमोट करना। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आपका अगर हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में डिजिटलाइजेशन को एग्रीकल्चर में प्रमोट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो रिसोर्सेस है उनको हम बहुत ज्यादा वेस्टेज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहां पर जो आपके रिसोर्सेस हैं उनको वेल यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट है कि डिजिटलाइजेशन को खासकर फोकस किया जाए। और उसमें भी अगर हम बात करें तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को आप लोग फोकस कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम लोग बहुत सारी जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके हमारी जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी होती है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, और एज वेल एज हमारे जो रिसोर्सेज को हम लोग यहां पर बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं उसको भी डिक्रीज किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आपका अगर हम लोग कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो एक 1 ईयर के अंदर प्रोटेक्टर कल्टीवेशन जैसी जो आपकी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके हम लोग एक साल में बहुत सारी क्रॉप्स को और खासकर ऑफ सीजन में भी क्रॉप को
प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर इनिशिएटिव है जिनको लिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक जो आपका एम है वो है कि पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको प्रमोट किया जाए, जिसको लेकर लगातार गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि जो आपका लोग हैं यहाँ पर देखो, एक रिसर्च जब कोई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए की जाती है और बाद में लोगों के बीच में जो उसका अवेयरनेस होता है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। तो इस गैप को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, जो कि एक एक्सटेंशन प्रोग्राम के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो उसको लेकर भी गवर्नमेंट यहां पर फोकस कर रही है कि जो है लगातार इसमें फोकस किया जाए और गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि लोगों के बीच में इन बातों को पहुंचाया जा सके और इसकी इंपॉर्टेंस को जो है आपका लोगों के बीच में बताया जाए। तो इसी को लेकर यहां पर ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप प्रोग्राम है वो भी इसको मेन एम में, मेन टारगेट में, मेन फोकस में रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट एम थे जो स्कीम के रिगार्डिंग थे। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि महाऋषि स्कीम मेनली फोकस की गई है जो आपका मिलेट प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव किया जाए, सस्टेनेबल वे के साथ क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जाए और इसी के साथ में जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर है उसको मेनली फोकस किया जाए और आपका खासकर जो मोल न्यूट्रिशन जैसी समस्याएं हैं, फूड सिक्योरिटी को लेकर जो एक मेजर प्रॉब्लम है उसको भी इंप्रूव किया जाए। तो इनके ऊपर मेजर फोकस रखते हुए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसी प्रकार के और इनिशिएटिव भी हमारे देश के अंदर रिक्वायर्ड है, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव होते हुए इसको हमें और ज्यादा जानने की जो है हम लोग सोचते हैं कि शायद इसमें और ज्यादा बेटरमेंट हो पाएगा, तो इसको लेकर आगे उम्मीद है। लेकिन इसी प्रकार की और भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नए स्कीम और नए जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के बारे में उनको लगातार डिस्कस करते रहते हैं और कई बार आपको लाइव जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सामने रखे जाएं। तो आप इसी पर्टिकुलर जो है चैनल की बात करें और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल की बात करें और इंस्टाग्राम चैनल की बात करें तो वहां पर भी आप हमें जुड़ सकते हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया कि आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा अगर बनना चाहते हो तो कल से एक नया आपका एग्रीकल्चर एएफओ कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको आप लोग हमसे ज्वाइन कर सकते हो। 9306021110 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।